राम के नाम पे तो लोग भीख भी मांगते हैं, राम के नाम पे लोग तो भीख मांगते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है। राम को भी अपमानित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। आप बीजेपी के किसी भी नेता से आप बात करेंगे तो सर्वप्रथम यही बोलेंगे राम मंदिर पे वोट मांगेंगे, और दूसरा मुद्दा उनका रहेगा धारा 370। लेकिन देश के सामने आज मैं एक सच्चाई रखना चाहूंगा, ये शायद सच्चाई जो है देश को मालूम नहीं है। धारा 370 जो हटा है उसमें ए और बी है, सिर्फ बी को हटाया गया है, और वहां पे कश्मीर में आप जमीन ले सकते हैं, और जमीन लिया कौन है? अडानी और अंबानी ने। आज इलेक्ट्रॉनिक्स कारें मार्केट में उतारने के लिए सबसे ज्यादा ये बीजेपी फोकस करती है, मीडिया पे भी आप देखते होंगे, क्योंकि वहां की जमीनों में ऐसा कुछ धातु है जो इलेक्ट्रॉनिक्स कारों को बैटरी बनाने में यूज होता है। रही बात राम मंदिर पे, तो राम मंदिर आज से नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया है, जनता के सहयोग से बना है, और यही जनता 2 बार मौका प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया था। और आ जाइए मोदी जी की गारंटियों पे आप, तो प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में जो वादा किए थे, जो गारंटी लाए थे, क्या वो देश के सामने उन्होंने स्पष्ट किया? ब्लैक मनी, 2 करोड़ नौकरी, काला धन, ठीक है, और किसानों को डबल मुआवजा। एक कोई आप देखे 10 साल तक किसानों को बॉर्डरों पे बैठा दिया गया। उनके रास्तों में जब वो दिल्ली के लिए आ रहे थे धरना प्रदर्शन के लिए, पूरे भारत ने देखा किस प्रकार से रास्तों पे कीलियां और गोले किसान भाइयों के ऊपर बरसाया गया। आपने महिला सुरक्षा की ये बात करते हैं बीजेपी के लोग, कई ऐसे नेता हैं बीजेपी में, आप सब जानते हैं, सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया तो दिखाने के लिए तैयार नहीं होगी। कई नेता बीजेपी में पड़े हुए हैं जो बहनों के ऊपर अत्याचार किए, बेटियों के ऊपर अत्याचार किए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं सनातनी के, लेकिन आज सबसे बड़ा शर्म की बात यह है, उत्तर प्रदेश के लोगों से खास करके मेरा अनुरोध है कि ध्यान से सुने, 7 बुच्चड़ खाना पूरे भारत में है। कितना? 7, और 7 में से 3 बुच्चड़ खाना उत्तर प्रदेश में है, और इलेक्ट्रॉनिक्स बॉन्ड और चंदा के नाम पर बुच्चड़ खाने से 250 करोड़ योगी आदित्यनाथ जी, जो स्वयं भगवाधारी कट्टर हिंदू अपने आप को बताते हैं, शर्म आनी चाहिए। मैं चैलेंज करता हूं, जो अपने आप को सनातनी कट्टर फायर ब्रांड नेता अपने आप को कहते हैं, गाय के मांस पे आप चंदा लेते हैं, और 3-3 बुच्चड़ खाना उत्तर प्रदेश में। ये देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता आपसे उत्तर लेगी, और प्रधानमंत्री मोदी से इन्होंने, हमने एक नव भारत टाइम्स में ग्रेट नोएडा पे प्रोग्राम चल रहा था, वहां पे बीजेपी के प्रवक्ता आए और टी शर्ट पे लिखे थे 400 पार। हमने जब यही प्रश्न किया 10 साल तक आपने किसानों के लिए क्या किया, चुप हो गए। और जब उनसे पूछा कि 250 करोड़ आप चंदा लेते हैं उत्तर प्रदेश में बीफ पे, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? आप सबको हंसी आएगी, वो बोलते हैं गाय का मांस नहीं, भैंस का मांस था। तो ये बीजेपी वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं, और आज देश की जनता को समझना है। आप अगर भारतीय जनता पार्टी के अगर घोषणा पत्र को देखते हैं और वही कांग्रेस का घोषणा पत्र अगर आप देखते हैं, जमीन आसमान का अंतर है। घोषणा पत्र प्रधानमंत्री मोदी जी देते हैं तो अपने मन की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस जब घोषणा पत्र लॉन्च की, ये हमारे देश का जो आज की स्थिति है, घोषणा पत्र में 5 स्तंभ और 25 पिल्लर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि हर महिला को 1 लाख रुपया, और युवाओं को सरकारी नौकरी, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए और जाति जनगणना। देश के अहम मुद्दों पर कांग्रेस ने अपनी गारंटी दी है। अब देश की जनता अपना मुद्दा
किसको चुनती है? भारतीय जनता, जिन्होंने 10 साल तक हमें जुमले में रखा। या जो कांग्रेस आज हमारे देश में विकास की राह पे चलती है, और हमारे माननीय जननायक राहुल गांधी जी, आप सबने देखा किस प्रकार से मणिपुर में गए, जब वहां पे नरसिंहार हमारे देश की महिलाओं को नंगा कर कर वहां पे घुमाया जा रहा था, और 36 इंच 56 इंच का सीना लिए प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर नहीं जा पाए, लेकिन वो इजराइल चले जाते हैं, यूरे अमेरिका चले जाते हैं। हमारे देश का एक राज्य जल रहा था, 56 इंच का सीना वाला वहां नजर नहीं आया, और वहां से यात्रा करके महाराष्ट्र पहुंचते हैं, और जम्मू और कश्मीर तक उन्होंने भी पदयात्रा किया। यादव जी, ये बताइए, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, राशन देने वाला व्यक्ति तो देगा मोदी जी को, राम मंदिर बनाया है उन्होंने। 2014 में मोदी जी की गारंटी थी गरीबी हटाएंगे। आज आपको ये शर्म आना चाहिए कि 80 करोड़ लोग आज भी राशन पर निर्भय है। ये सच्चाई नहीं है, ये देश को केवल गुमराह करने का काम और देश की जनता को मजबूर करने का काम किया जा रहा है। एक चौकीदार प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे थे कि मैं आम जनता का चौकीदार हूं, लेकिन ये चौकीदारी आप सबने देखा, ये चौकीदारी अडानी अंबानी का कर रहे हैं, उद्योगपतियों का कर रहे हैं। आप मोदी जी का जो है विरोध करके आप जो है अपना नाम खराब कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी नीतियों का विरोध कर रहा हूं। मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे बैठेगा। आज आप देखिए कि जो किसान हमारे देश के आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करते हैं, उनकी भी रीढ़ की हड्डी यही भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने का काम किया। जो हमारे ड्राइवर्स हैं, हाईवे ट्रक्स चलाते हैं, नेशनल ड्राइवर है, उनकी भी कमर आप सबने देखा, कितने गंदे गंदे कानून उनके ऊपर लगाए गए। हमारे देश में आज भारतीय जनता पार्टी का इतना बुरा दिन आ गया है। आप गुजरात, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, कहीं भी चले जाइए, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता वोट मांगने के लिए जाते हैं, वहां आप देख रहे हैं किस प्रकार से नेताओं को दौड़ा कर मारा जा रहा है, और जहां पे इनकी रैलियां चल रही है वहां पे कुर्सियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। कर रहे हो आप, स्वागत हो रहा है उनको, और राम मंदिर बनाया उन्होंने, 700 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने। हमने पहले ही आपको स्पष्ट किया कि राम के नाम पे तो लोग भीख भी मांगते हैं। राम के नाम पे लोग तो भीख मांगते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है, राम को भी अपमानित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर चुके हैं। अब इन जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं, और जनता 2024 में आने वाले इस चुनाव में इनका मुंह तोड़ जवाब देगी।